क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज हम लोग संभावित क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। और आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत आधुनिक बिहार के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था बत्तख मियाँ का, काफ़ी चर्चा का था। उसी तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सर्च करके इसमें डाला है कि जो किताबों में अक्सर नहीं मिलता है या अगर मिलता है तो बहुत रेयर बुक में मिलता है। तो मेरी कोशिश यही है कि ऐसे अगर क्वेश्चन दोबारा कभी आ जाए तो वो क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर को ज्वाइन करना हो, तो उसका जो है लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ और डेली वहाँ टेस्ट होता है, तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछते ही हैं और अक्सर बच्चों का गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हम संभावित क्वेश्चनों को अगर हम देख लेते हैं और पहले के आए हुए क्वेश्चन को देख लेंगे तो हम इस टॉपिक को फिर कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चंपारण में तीनकठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि क्या थी? इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि ऐसी किताबों में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो किस लंबी अवधि तक जो है चंपारण में नील के किसान तीनकठिया पद्धति के तहत खेती करते थे, वो वर्ष पूछा जा सकता है और उसका आंसर है ए। 20 वर्ष, 25 या 30 वर्ष तक के लिए करार किया जाता था और इतनी लंबी अवधि तक किसान जो है नील की खेती करते थे, उनको उपजाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि इतना हम डीपली नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देख लेते हैं तो हमें हमेशा याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पेट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हिंदू पेट्रियट एक समाचार पत्र है अंग्रेजी भाषा का और इसके राइटर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने ही नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी पीड़ा को अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित करते थे और आम जनता उसको सुनती थी, तो उसको जो है आम जनता प्रोत्साहित होती थी आंदोलन में भाग लेने के लिए और किसानों का पक्ष रखने के लिए। तो आम जनता तक किसानों की आवाज़ पहुंचाने का काम किसने किया था? बहुत सारे समाचार पत्रों ने किया था, जिसमें दीनबंधु मित्र का नील दर्पण जो है ये भी एक नाटक था जिसके माध्यम से किसानों के अत्याचार जो होते थे उनके ऊपर वो दिखाया जाता था और हिंदू पेट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा भी ये काम किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो बिहार में नील रैयतों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है 1905 से 1908 के बीच में यहाँ पर नील रैयतों का विद्रोह हुआ था पहली बार बिहार में। तो ये डेट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील उत्पादन का विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था कब? तो 26 अक्टूबर 1908 को। तो नील जो आंदोलन हुआ था बिहार में नील रैयतों का, ये उसी के नेता थे और 1908 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये डेट आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना निलहों का सम्मेलन कब बुलाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर 1909 और 10 में। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एडवर्ड बेकर थे और पटना के निलहों का मतलब ये होता है जो नील बागान मालिक होते थे उन्हें हम जो है निलहे कहते थे। ठीक है, और किसानों को रैयत कहा जाता था। तो जो लोग नील की खेती करते थे उनका एक सम्मेलन बुलाया था पटना में 1909 और 10 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? ठीक है, तो चंपारण की दुर्दशा पर निबंध लिखा था किसने, किस समाचार पत्रों ने? तो हिंद केसरी ने लिखा था, अमृत बाजार पत्रिका ने भी लिखा था और भारत माता ने भी लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी लोगों ने निबंध लिखा था और किसानों की दुर्दशा खासकर चंपारण के बारे में लोगों को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र ने चंपारण में निलहों द्वारा
रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया तो वो थे प्रताप। प्रताप नामक समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के निरहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया था? ये लखनऊ 1916 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें 2 विधेयक प्रस्तुत किया था, एक पटना विश्वविद्यालय विधेयक और एक चंपारण में जो अत्याचार हो रहा था उसका विधेयक, दोनों पेश किया गया था लखनऊ में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था और नरम दल गरम दल दोनों एक हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी के जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना पड़ा था? जब गांधी को जेल भेज दिया गया तो मजरूल हक और ब्रज किशोर ने, इन्होंने मिल करके ये आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे थे? ये मुरली राजकुमार जो शुक्ल थे, जो चंपारण के प्रमुख आंदोलनकारी थे, तो उनके गांव कब पहुंचे थे? 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और आपको यह भी याद रखना कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? मुरली भरहवा के गांव से थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थन करता था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब विरोध में थे लेकिन समर्थन में कौन सा अंग्रेज था, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये है C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज ने गांधी का समर्थन किया था कि आप जो चंपारण में आंदोलन कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और नील किसानों के लिए समस्या के साथ आप खड़े हैं, ये बहुत बड़ी जो है चीज़ें हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। तो इन्होंने गांधी का समर्थन भी किया था और चंपारण सत्याग्रह का भी समर्थन इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयारी की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है लेविस रिपोर्ट। लेविस रिपोर्ट बनाई गई थी नील सत्याग्रह खास करके चंपारण के संदर्भ में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जो है प्लांटरों के समर्थन, प्लांटर मतलब होता है जहां नील की खेती होती थी, समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार की थी? ठीक है। जहां नील बगान मालिक जो खेती करते थे उनके लिए जो रिपोर्ट तैयार की थी वो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा J.A. स्वानी। J. स्वानी नामक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चंपारण में नील किसानों की समस्या के लिए चंपारण एग्रेरियन नामक जांच रिपोर्ट बनाई गई थी, जांच समिति बनाई गई थी। इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे F.G. सलाई। F.G. सलाई थे। जबकि इसके सदस्यों की बात की जाए तो महात्मा गांधी थे, राजा हरिप्रसाद थे और L.C. अदामी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सब लोग इस समिति में शामिल थे, गांधी को भी इसमें शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है 29 नवंबर 1917 को चंपारण कृषि विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि कानून की विशेषता क्या थी? तो चंपारण कृषि कानून की जो विशेषता है ये पास किया गया था, तो इसकी विशेषता है डी, उपरोक्त में से सभी। पहला था 3 कठिया पद्धति की समाप्ति, दूसरा था सर हवेली के तुर्कोलिया में 20% और अन्य में 26% कमी। ये 2 जगह है, गांव है जहां पर नील की खेती की जाती थी और रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्त करना। तो इसमें सब शामिल थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रथा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड एल्बर्ट केट। यही जो है उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इन्होंने ही चंपारण जांच के लिए समिति बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था, मोतिहारी में चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था। तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो इनमें कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बाबू शिवानंद राय। इन्हीं का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के रूप में रखना पड़ता था। 3/20 भाग। 3/20वें भाग में ही नील की खेती की जाती थी, इसीलिए इसको तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा 14 नवंबर 1917 को चंपारण में पहला स्कूल किस गांव में खोला गया था। तो गांधी जी ने चंपारण में एक स्कूल खोला था, वो स्कूल का नाम क्या है, बड़हवा लखन सेन नामक स्कूल था। वहीं पर वो गांव था जहां पर गांधी ने स्कूल को खोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रेगेरियन समिति की नियुक्ति की थी। तो इसका जो आंसर है सी, एफ.जी. सलाई की अध्यक्षता में यह बनाया गया था और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी भी थे। इसके अध्यक्ष जो है एल.सी. आदामी थे, राजा हरिहर प्रसाद थे, डी.जे. रीड थे और सैनी थे। ये सब लोग मिलकर के जो है ये सदस्य के रूप में काम किया था और उसकी समस्या को जानने का प्रयास किया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन की समस्या के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस चले आए थे। तो मोतिहारी में गांधी ने कार्यालय बनाया था चंपारण आंदोलन के लिए, और जब आंदोलन समाप्त हो गया तो वापस जब आए तो गांधी ने अपना उत्तराधिकारी, कह सकते हैं एक तरह से उत्तराधिकारी किसे बनाया और उस कार्यालय का कार्यभार किसको सौंप कर आए थे, जनकधारी प्रसाद को। जनकधारी प्रसाद को ही गांधी ने यह कार्यभार सौंप करके वहां से चले आए थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था। तो ये था आपका चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। 1866-67 में नील का विद्रोह एक बार बिहार में पहले हुआ था, तो उस समय बिहार में कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया है। तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो ये राष्ट्रीय नेता पूछा जा रहा है, तो ये महात्मा गांधी थे। अगर पूछा जाता है बिहार के प्रमुख नेता थे कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के से कौन संबंधित नहीं था। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। तो ये तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ। तो हर एंगल से मैंने क्वेश्चन इसमें शामिल किया है, जिससे अगर आपके कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी के आगे महात्मा कब जोड़ा गया, जब गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और इन्हें महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कहा जाता है गांधी बाबा बन के गए थे चंपारण और महात्मा बन के वहां से आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का पहचान कीजिए। इसमें कौन सा एक असत्य कथन है उसकी आपको पहचान करना है। ठीक है। तो इसमें जो पहला है यह गांधी जी का भारत पहला सत्याग्रह, बिल्कुल सही। चंपारण के किसानों के दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने किया, ये भी सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों, नहीं ये मिल मजदूर नहीं किसानों की समस्या थी, तो यह आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यह किसानों की समस्या थी, मिल मजदूरों की समस्या नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो भारत में होम रूल की शुरुआत तिलक ने और एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन बिहार में मजरूल हक ने पटना में
होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो बिहार में कब होम रूल स्थापित किया गया था? 16 दिसंबर 1916 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो एनी बेसेंट का ही होम रूल आंदोलन बिहार में चल रहा था और उस समय ये पटना कब आई थी, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है सी, 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 के बीच में ये पटना आई थी एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल का संस्थापक कौन था? तो पटना में जो होम रूल था उसकी स्थापना मजरुल हक ने किया था, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में जनकधारी प्रसाद ने जो है होम रूल की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो पटना होम रूल आंदोलन के दौरान कौन सा ऐसा नेता था जिसने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का एक विचार सबके सामने रखा था? और वो व्यक्ति कौन थे? रायपूरन चंद। रायपूरन चंद ने ये विचार रखा था, कब? होम रूल आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? ये भी याद रखिएगा कि होम रूल आंदोलन से ही जुड़े थे बिहार के नेता बाल मुकुंद वाजपेयी और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वराज कथा। स्वराज कथा इनकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी मोतिहारी किस दिन पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी मोतिहारी जब पहुंचे थे वो कौन सी डेट है? वो है 15 अप्रैल 1917 को गांधी मोतिहारी पहुंचे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गांधी जी चंपारण किस रास्ते से गए थे? तो गांधी जी चंपारण किस रास्ते से गए थे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो गांधी पहले कलकत्ता गए, कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, दरभंगा से चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन नेता गए थे? जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, मजरुल हक भी थे। तो उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से सब लोग गए थे उनके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी किस पत्रकार के घर गए थे? तो याद रखिएगा, पीर मोहम्मद अंसारी, इन्हें वहाँ पे उस समय क्या कहा जाता था? मुनीस के नाम से पुकारा जाता था और ये एक पत्रकार थे और प्रताप नामक जो पत्रिका, जो समाचार पत्र था, उसमें ये प्रकाशन करते थे, निबंध लिखते थे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो गांधी जी ये एक पत्रकार थे और गांधी जी ये जो है एक इनके घर पे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करने के लिए राजकुमार शुक्ल के साथ और कौन गया था? तो राजकुमार शुक्ल के साथ प्रमुख नेता में और कौन था? तो यही थे पीर मोहम्मद अंसारी, ठीक है। ये भी गांधी जी से मिलने गए थे और उनको आमंत्रण देने गए थे राजकुमार शुक्ल के साथ। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक पत्रकार थे और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चंपारण आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आमंत्रित करने के लिए जो पत्र दिया था वह पत्र किसने लिखा था? तो जो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखा था और गांधी जी को दिया था, वो पत्र लिखा किसने था? तो ये लिखा था इन्होंने जो पत्रकार थे पीर मोहम्मद अंसारी, इन्होंने ही ये पत्र लिखा था और उसी के माध्यम से गांधी को दिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन रिसर्च किया गया है हमारे द्वारा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना होने पाए। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बिहार के किस नेता ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो महत्वपूर्ण योगदान इसमें याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने नहीं दिया था, ठीक है। इसमें बाबू लोमराज सिंह ने दिया था और राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लोमराज सिंह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के महत्वपूर्ण नेता लोमराज सिंह किस गांव से संबंधित थे? ठीक है, तो ये
जसोली नामक गांव से संबंधित थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। याद रखिएगा, गांधी जब चंपारण आ रहे थे तो गांधी ने एक बार मना कर दिया चंपारण आने से। तो लोमराज सोचे कि हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी गांव में, क्योंकि हमने जो है आमंत्रित किया गांधी को और गांधी हमारे यहाँ नहीं आई। तो लोमराज सिंह ने जो है एक तरह से धमकी दिया गांधी को, अगर आप नहीं आओगे तो मैं गंगा नदी में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब इसी तरह के क्वेश्चन हो सकता है बीपीएससी में पूछे जाएं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंपारण के किस नेता के कारण पीपरा और तुर्कोलिया की निलही कोठियों के हजारों किसान अत्याचार, अनाचार और शोषण के विरुद्ध आंदोलन पर उतर आए थे? ठीक है, तो ये लोमराज के नेतृत्व में ही ये लोग जो है आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थानीय किसान नेता ने 1857 का विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह दोनों में हिस्सा लिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 का विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह दोनों में हिस्सा कौन लिया था? लोमराज सिंह ने लिया था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1832 में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1928 में हुई थी। तो इनका कार्यकाल जो है काफ़ी लंबा रहा है और ये जो है दोनों में भाग लिए थे, 1857 के विद्रोह में और चंपारण सत्याग्रह में। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो बहुत लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने सर्च करके निकाले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण के किस नेता को वहाँ की जनता स्वराज या स्वराज सिंह कहकर पुकारती थी? तो इन्हीं को पुकारती थी, बाबू लोमराज सिंह को, ठीक है। तो लोमराज सिंह को ही जो है स्वराज करके वहाँ की जनता पुकारती थी। चंपारण के नेता, प्रमुख नेताओं में से ये भी एक थे, ठीक है। तो ये इतने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए टॉपिक का मैंने आपको दे दिया है। इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।